नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पाठ 6 द्रव्य की संरचना में आज हमारा टॉपिक रहेगा तिर्यक गुणन पद्धति से यौगिकों के अणु सूत्र निकालना। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि संयोजकता कैसे मालूम करते हैं, संयोजकता को कैसे पहचानते हैं। अब हमें संयोजकता पहचानना आ जाए, मतलब हमको तत्वों की संयोजकता मालूम है तो हम यौगिकों के अणु सूत्र निकाल सकते हैं। ये तिर्यक गुणा पद्धति से अणु सूत्र कैसे लिखना है, इसके लिए 5 चरण होते हैं। एक एक स्टेप वाइज हम देखेंगे। 5 चरण में मान लीजिए हमको निकालना है मीथेन का अणु सूत्र निकालना है, ठीक है। तो मीथेन का अणु सूत्र में कौन कौन से तत्व है। सबसे पहला चरण होता है घटक तत्वों को लिखना। तो मीथेन में कौन कौन से घटक तत्व होते हैं। एक कार्बन रहता है और दूसरा हाइड्रोजन रहता है। मीथेन के घटक तत्व हो गए, पहला चरण हो गया। दूसरा चरण होता है घटक तत्वों के नीचे उसकी संयोजकता लिखना। अब हमें मालूम है कार्बन की ये घटक तत्व, फिर से लिखना है इसको। घटक तत्व लिखेंगे और इनके नीचे इसकी संयोजकता लिखेंगे। कार्बन की कितनी संयोजकता है, 4 है। हाइड्रोजन की कितनी संयोजकता है, 1 है, ठीक है। इसके बाद तीसरा चरण आता है कि तिर्यक गुणा करना है। अब तीसरे चरण में जो है तिर्यक गुणा करेंगे, फिर से इसको लिखेंगे हाइड्रोजन 1। तिर्यक गुणा इसका इससे गुणा करना है और इसका इससे गुणा करना है, ठीक है। अब 1 है ना, हाइड्रोजन की संयोजकता है 1। इसका इससे गुणा किया और इसका इससे। पहला तत्व कौन सा है, ये। तो कार्बन का 1 से गुणा किया तो क्या आएगा, चौथे चरण में सूत्र लिखना है तो C आया। हाइड्रोजन का 4 से गुणा किया तो क्या आया, CH4 आएगा। और 5वें चरण में अंतिम अणु सूत्र लिखना कि सबसे छोटी से छोटी इनको संख्या प्राप्त हो। अब इसमें जो है कार्बन की सबसे छोटी संख्या 1 ही है तो सूत्र क्या आ जाएगा, CH4। मीथेन का अणु सूत्र आएगा CH4। हम अब दूसरा देखते हैं। बच्चों, मैंने आपको अभी बोर्ड पे बताया मीथेन का अणु सूत्र कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी किताब में ये दिया हुआ है तिर्यक गुणन पद्धति से सरल यौगिकों के अणु सूत्र को लिखने का पूरा चरण सहित दिया हुआ है, लिखा हुआ सहित। चरण 1 में घटक तत्वों को लिखना। अब यहाँ पर आपको निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र लिखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं, तो घटक तत्व कौन से हुए, कार्बन और ऑक्सीजन लिखे। दूसरे चरण में उस तत्व के नीचे उसकी संयोजकता लिखनी है। तो फिर से हमने लिखा कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, और ऑक्सीजन की कितनी होती है संयोजकता, 2 होती है। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक संरूपण से सीखा था, इस संयोजकता को मालूम करना। चरण 3 में तीर से दर्शाए अनुसार तिर्यक गुणा करना। अब ये लिख दिया है, अब केवल इसका इससे गुणा करना है, इसका इससे गुणा करना है। तो ये देखिए कार्बन का 2 से गुणा हुआ और ऑक्सीजन का 4 से, ऐसे तिर्यक गुणा हुआ। अब चौथे चरण में तिर्यक गुणा करके प्राप्त हुआ सूत्र कौन सा हुआ, तो यहाँ देखिए C2, तो इसलिए लिखा C2O4, तो C2O4 हुआ। अब यहाँ पर 5वें चरण में अंतिम अणु सूत्र लिखना है। अगर अणु सूत्र में परमाणुओं की संख्या सबसे छोटे से छोटे पूर्णांक में हो, इसके लिए आवश्यक है कि योग्य अंक से उसे भाग देना है। जैसे अगर हम 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 2 से भाग देने पर 2 एकम 2 ये कट जाता है और ये 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ C2O4 और 2 से भाग देने पर प्राप्त सूत्र आ जाएगा CO2। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र क्या आ जाता है, CO2 लिख सकते हैं। अब इसी तरह से बच्चों आपके किताब में एक सारणी और दी हुई है। यहाँ पर जो है आपको तत्व और उनकी संयोजकता ये दी हुई है। तो इससे संबंधित यौगिक के अणु सूत्र आपको तिर्यक गुणा करके निकालने हैं। तो तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, तो सूत्र क्या आ जाएगा, CH4। फिर N का 1 से गुणा हुआ तो N, और H का 3 से हुआ तो H3। तो अमोनिया का अणु सूत्र क्या हो गया, ये हो गया मीथेन। अमोनिया का अणु सूत्र हो गया NH3। यहाँ पर
Fe2S2 सूत्र आएगा। तो 2 से भाग दे देंगे आप तो 2 2 कट जाएंगे, तो अणु सूत्र क्या आ जाएगा? FeS, आयरन सल्फाइड। CO2 का तो अभी हमने निकाला ही था, C2O4, इसको 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाता है? CO2। समझे? इस प्रकार बच्चों अभी आप समझ गए कि तिर्यक गुणा करके जो है कैसे अणु सूत्र आप लिख सकते हैं। तो वो आप पूरा करेंगे। इसके बाद एक और लास्ट प्रश्न आपके किताब में, थोड़ा सोचो में, कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणुओं की संयोजकता क्रमशः 1, 2 और 3 है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, ऑक्सीजन की 2 है और नाइट्रोजन की 3 है। तो इनके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके गैस, तीनों ही गैसें हैं। तो गैसों के अणु सूत्र कौन कौन से होंगे? हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2 और नाइट्रोजन का अणु सूत्र N2 होगा। तो इन अणुओं में प्रत्येक में कितने रासायनिक बंध है ये आपको ज्ञात करना है, तो वो बताना है। अब हम देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। तो H और H मतलब कितना बंध हुआ? 1। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 संयोजकता होती है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच 2 बंध होंगे, दोहरा बंध पाया जाता है। और नाइट्रोजन 1, 2, 3, नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होगी। मतलब हाइड्रोजन में देखिए कैसे एक बंध बनता है। इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। ये समझ रहा है मेरे इलेक्ट्रॉन है, ये समझ रहा है मेरे इलेक्ट्रॉन है, करके एक बंध बन गया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चाहिए कितने ऑक्सीजन को? 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस ऑक्सीजन को बाहरी कक्षा में अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब दोनों जन क्या करेंगे? ये अपने इलेक्ट्रॉन 2 बीच में रखता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन 2 बीच में रखता है। ये समझता है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसी तरह से ये समझता है कि ये मेरे इलेक्ट्रॉन है। 2, 4, 6, 8। तो कौन से बंध हो गए? दोहरा बंध। एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी की भागीदारी से इकहरा बंध बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ियों से दोहरा बंध बनता है। तो ऑक्सीजन में कितने रासायनिक बंध हुए? 2। इसमें 1 बंध हुआ, इसमें 2 बंध हुए। नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 है ना, परमाणु क्रमांक उसका 7 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसको कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसको भी 3 चाहिए। तो 1, 2, 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है। 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे 5-5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में दोनों के पास रहते हैं। अब दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, तो ये नाइट्रोजन समझता है ये मेरे हैं करके, इसके बाद 3 और 3 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से ये नाइट्रोजन भी समझता है ये इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। 3 और 3 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की भागीदारी हुई? 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। इसलिए इकहरा बंध, दोहरा बंध, 13 बंध। नाइट्रोजन में कितने बंध होते हैं? 13 बंध। ऑक्सीजन में कितने बंध होते हैं? दोहरा बंध। हाइड्रोजन में कितने बंध होते हैं? इकहरा बंध। तो यहाँ पर बंध और रासायनिक बंध कितने हैं? 3 है। यहाँ पर कितने हैं? 1 है। यहाँ कितने हैं? 2 है। इस तरह से ये आज आपका पाठ पूरा होता है। आज इतना ही। धन्यवाद।